जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपका रिश्ता खराब हुआ है तो क्यों खराब हुआ है, और अगर आप इस रिश्ते में स्टक हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, इसके पीछे का सच क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्यों ये रिश्ता ख़राब हो रहा है? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो क्यों आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं? ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो। अगर आप किसी भी पर्सन के लिए, चाहे आपका कलीग है, चाहे फ्रेंड है, चाहे आपका पार्टनर है, आप किसी के साथ प्यार करते हो और आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसको रखिए, ना नहीं होती तो उसको जाने दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो एंजल से प्रेयर करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और एंजल से प्रेयर करके देखते हैं कि एक आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले इस पर्सन के बारे में। आप जो जानना चाहते हो वो आपके सामने सही सही रूप से आए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखते हैं आपका रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो क्यों ख़राब हुआ है। जिस भी पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एंजल्स बताएं इनका रिश्ता क्यों ख़राब हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये रिश्ता क्यों ख़राब हुआ है। ये रिश्ता क्यों ख़राब हुआ है। जस्टिस एंड जजमेंट। डेथ। ओके, डेविल। द एम्परर। डेथ का कार्ड आ रहा है, ये देखो। तो डेफिनेटली ये रिश्ता या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां आ चुकी हैं। ये रिश्ता ख़त्म होने को है। आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है या फिर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। दोनों मतलब आपको लग रहा होगा बस अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने को है। अगर ऐसा है, आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, सब एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप आप लोगों को लग रहा है कि आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। पर ये हमारा क्वेश्चन एंजल से ये है कि ये रिश्ता ख़राब क्यों हुआ है। देखिए, यहाँ पे ये रिश्ता ख़राब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई मैनिपुलेटिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों को एक साथ देख के खुश नहीं है और वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड आया है। ये पर्सन आप दोनों को देख के खुश नहीं है, आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जेलस करता है और आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। जब भी आप दोनों एक साथ होते हो कहीं ना कहीं इसको जेलसी इतना ज़्यादा होती है कि ये इसकी जो ईगो है ना वो हर्ट होती है। इसकी ईगो हर्ट होती है, इसको जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, इसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से मतलब ये ना एक्चुअली मस्कुलिन एनर्जी है, ये फेमिनिन एनर्जी नहीं है। जो भी ये पर्सन है, चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, लेकिन इसकी एनर्जी ऐसी है कि इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है और ये होल्ड करके रखना चाहता है, ये चाहती है, ये चाहता है, ये सारे सिचुएशन को अपने मुताबिक चलाना चाहता है, ये अपने मुताबिक चलाना चाहती है। ये इसको आपको डिफीट करते हुए आपको दोनों को अलग देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप जितना ज़्यादा अलग होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, चाहे तड़प ही रहे क्यों ना हो, बट ये आपकी खुशियाँ नहीं देख सकती, आप दोनों को अलग कराना चाहती है। इसी वजह से, कुछ मैनिपुलेशंस की वजह से या फिर किसी ब्लैक मैजिक की वजह से
ठीक है। इसकी मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर हो सकता है 20% केसेस में कि ये इसने, इस इंसान ने या इसी व्यक्ति ने, ये जो भी ये एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, इसने आपके या आपके पार्टनर के ऊपर या आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक यहाँ पे कराया है। अगर ये सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से कर दीजिएगा और लाइक अभी कर दीजिए, ताकि आप आने वाली और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। तो देखिए, ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा घमंड में रहती है, घमंडी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इसकी नेचर है। एम्परर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। ये किसी को भी, ना आपको ना आपके पार्टनर को, जब भी आप एक साथ होते हो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलेसी की भावना होती है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का यूज़ करती हो आप दोनों को अलग करने के लिए। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपके साथ वीडियो रेजोनेट हो रही है। तो जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे और जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए, ये आप दोनों के बीच, ये आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर से है। ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही है और टाइम आते आते ये कर्मा अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। जजमेंट आपके फेवर में होगी, बट यहाँ पे अभी जस्टिस का टाइम चल रहा है, कर्मा का टाइम चल रहा है और जब ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगी तो ये जजमेंट आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको स्टिल थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम आपके कर्मा बैलेंसिंग का चल रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया हो, या कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पिछले जन्म में आपने इसको तंग किया हो और ये अब आके आपको तंग कर रहा है या कर रही है। तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से चीज़ें यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अभी हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे कि अगर इस रिश्ते को ठीक होना है, पहले हम देखेंगे क्या ये रिश्ता ठीक हो सकता है, और अगर ये रिश्ता ठीक हो सकता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ और हम अब देखेंगे क्या ये रिश्ता जो मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर के बीच जो रिश्ता है, क्या ये भविष्य में जाके इसके ठीक होने के, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या भविष्य में ये ठीक होगा, फ्यूचर क्या है इनके रिश्ते का, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। जस्टिस, देखो आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपके इस रिश्ते को जस्टिस मिलेगा, आपका रिश्ता डेफिनेटली यहाँ पे ठीक होगा। 11 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते की होगी। ओके, क्या प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें रिश्ता ठीक हो। देखिए, कार्ड्स कैसे एक के बाद अपने आप पॉप अप होके गिर रहे हैं और हर कार्ड का आंसर जो है आपकी सिचुएशन के हिसाब से निकल रहा है। मैंने यहाँ पे एंजल से पूछा क्या करना चाहिए कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, तो यहाँ पे आया है बैलेंस, होप का कार्ड। पहले तो आपको होप रखने की ज़रूरत है। अभी आप अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट मत खोइए। यहाँ पे आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, ये हीलिंग का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हीलिंग लेने की ज़रूरत है या फिर अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते की हीलिंग करवाने की ज़रूरत है, और अगर आप रेकी जानते हैं तो आप इस रिश्ते की हीलिंग भी करा सकते हैं। तो हीलिंग की मदद से आपका ये रिश्ता ठीक हो सकता है। यहाँ पे आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है और साथ साथ अपनी हीलिंग करवाने की ज़रूरत है। अगर रेकी हीलिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो कार्ड, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, देखिए सबसे पहले तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराइए। अगर उसके अंदर कुछ निकल कर आता है, कुछ हीलिंग रेमेडीज़ निकल कर आती हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी जो आपके रिश्ते के लिए आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए होंगी और थर्ड पार्टी को वहाँ से हटाने के लिए भी
होती हैं, अगर वो थर्ड पार्टी आपके फेवर में नहीं है या आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है और अनवांटेड है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, तो उसको भी हम हटा सकते हैं। मतलब आपकी आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप हीलिंग के द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 स्टार का कार्ड आया है। 10 स्टार का कार्ड बताता है कि यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ना केवल आप रिलेशनशिप हीलिंग करा सकते, कई बार वास्तु के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर के अंदर ही होती हैं। वास्तु के हिसाब से भी आप किसी ऐसी दिशा में सो रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे हैं, आपका लैंड एनर्जी उस जगह की ऐसी है। घर जो हमारा घर होता है ना, जिस ज़मीन पे बना होता है, वहाँ पे भी लैंड एनर्जी हमें चेक कराने की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ की लैंड एनर्जी कैसी है, कैसी नहीं है, हो सकता है उसी एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा कई बार आपकी डायरेक्शन ऐसी होती है सोने की जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे थे। कई बार आप अग्निकोण में सो रहे होते हो, वहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। आपको इस टाइम पे हो सकता है आपके वास्तु दोष हो घर में, हो सकता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि आपका इस टाइम पे बृहस्पति कमज़ोर हो, और हो सकता है आपके पार्टनर की राहु की महादशा चल रही हो, या फिर आपकी राहु की महादशा चल रही हो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर हम ग्रहों को देखें तो आप ग्रहों की हीलिंग करवा के भी अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप ठीक करा सकते हो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। वास्तु कंसल्टेंट से आप अपने घर का वास्तु भी ठीक करा सकते हो, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में आप सही से आपका रिलेशन आगे चल सके, आपके घर में पीस रहे, हार्मनी हो, ठीक है, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी रहे। तीसरा, आप सिंपल तरीका है रेकी के द्वारा आप इन सारी चीज़ों का निवारण इजीली, एक रेकी हीलिंग के द्वारा आप सब चीज़ों का निवारण इजीली कर सकते हो। रेकी हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे हमारे चक्रास के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, और साथ साथ जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप से हो, जो चाहे आपकी पैसे से रिलेटेड हों, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हों, अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं उनको भी रिमूव करती हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है हीलिंग का। आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से कराइए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से कराइए, चाहे आप वास्तु से कराइए, चाहे आप रेकी से कराइए। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप की हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर आपका आपकी तरफ जस्टिस होता है, और जस्टिस मतलब शनि, शनि मतलब कर्म। अगर आप उस चीज़ के लिए कोई एक्शन लेते हो, कर्म करते हो, तब जाके आपकी यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग होगी और आपकी आपके फेवर में वो जस्टिस आएगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? तो कर्म आपको हीलिंग करवानी है, ठीक है। अपनी और अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए, किसी भी तरीके से करवाइए, और उसी बिहाफ पे आपको उसका फल ज़रूर से मिलेगा। क्या थर्ड पार्टी जाएगी? थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में से जाएगी? क्या थर्ड पार्टी जाएगी? देखो, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। यस, थर्ड पार्टी जाएगी आप दोनों के बीच में से। कब तक जाएगी एंजल्स? कब तक जाएगी? कब तक जाएगी? ओके, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो विद इन 5 वीक्स हो सकते हैं, 5 मंथ्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप हीलिंग किस तरीके से करवा रहे हो, आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स किस तरीके से हैं, कब तक है। और अगर आप हीलिंग करवा लेते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से कराओ, चाहे आप वास्तु से कराओ, न्यूमरोलॉजी से करो, लेकिन अगर आप किसी तरह से भी हीलिंग मेथड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल गुरु भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई आपको हीलर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करेगा, या फिर कोई गाइडेंस आपके सामने आएगी। जैसे कि ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आई है, तो कोई ना कोई गाइडेंस आपके सामने आएगी जिसकी वजह से यहाँ पर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर थर्ड पार्टी आ गई है तो ज़रूरी नहीं है डाइवोर्स इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर उस रिलेशन को ख़त्म ही कर दिया जाए, चाहे आप किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो। बट यहाँ पे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपका अच्छा दोस्त है, आप थर्ड पार्टी की वजह से अपने दोस्त के साथ रिश्ता
तोड़ दो, नहीं। आपको क्या करना चाहिए, आपको रिलेशनशिप हीलिंग करनी चाहिए अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, ना केवल कॉन्शियसली बल्कि सबकॉन्शियसली। मेडिटेशंस के थ्रू भी हम रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है। जैसा आप अपने पार्टनर के साथ, जैसे आप उस पर्सन के साथ अपना रिश्ता करना चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, अपनी और अपने पार्टनर की जो भी पिक्चर है, ठीक है, उसको वेस्ट साइड में रख दो, ठीक है। तो आपका और आपके पार्टनर कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। टाइम टू टाइम आएगा और आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ठीक होता चला जाएगा। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है हीलिंग, आपको वहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ भी फ़ोटो रख सकते हो आप अपने दोनों की। तो इस तरीके से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी हट जाएगी आप दोनों के बीच में से। और 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, विद इन 5 वीक्स और 5 मंथ्स मैक्सिमम आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। डिपेंड अपॉन कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स क्या हैं, आपकी ब्लॉकेजेस कितनी जल्दी रिमूव हो रही हैं, और जल्दी रिमूव होंगी तो विद इन 5 वीक्स आप दोनों एक साथ होगे। देखिए, ये भी कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी का। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, बट आपके पार्टनर आपको ही चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ द डे न्यू स्टार्ट आपकी तरफ ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, क्या निकल कर आती है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। जो आपके रिश्ते में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बना हुआ था, तो वो यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों दोबारा से एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर रेडी। तो आपने आपको तैयार कर लीजिए, अपनी हीलिंग्स के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, यस। और यहाँ पे एंजल्स ने भी इस रीडिंग को कंफर्म कर दिया, यस, आप बिल्कुल तैयार हो। सिर्फ और सिर्फ आपको सही गाइडेंस और सही रीडिंग की, सही है रेमेडीज़ की ज़रूरत है, और आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए, आपकी लव लाइफ में यहाँ पे, या फिर आप किसी के भी बारे में, किसी के साथ भी रिश्ता अपना ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। तो येस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।